अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िरौन का एक वाक़या सुनाऊंगा। फ़िरौन कैसे बना। फ़िरौन एक मोटा, ताज़ा, लंबे कद वाला, खूबसूरत नौजवान। फ़िरौन एक गरीब आदमी था। उसके सर पर कर्जा बहुत ज़्यादा था। तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों से उधार लेता। उसके सर पर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि उसको वापस करने के लिए उसके पास कोई चारा ना था। लोगों ने उनको कर्ज देना भी बंद कर दिया। वो तंग आकर अपने घर में चुप कर बैठ गया। फ़िरौन की एक आदत ये भी थी कि वो अपने घर का दरवाजा हमेशा खुला छोड़ता, ताकि कर्ज लेने वाला कर्ज लेने के लिए आए तो वो दरवाजे को देखकर कहे कि घर में तो कोई भी नहीं है, तो वो खुद चुप कर बैठ जाता। तो उसने एक दिन रात को छुप कर उस बस्ती से निकलने का इरादा किया। तो जब वो रात को निकला तो रास्ते में उसका दोस्त हमान उसको मिला। तो वो उसने पूछा, फ़िरौन कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं आवाम से तंग आकर इस गांव को छोड़ने लगा हूं। तो उसने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। तो फ़िरौन ने कहा ठीक है। फ़िरौन और हमान जब दोनों गांव से निकले तो रास्ते में उनको तरबूज का एक खेत, बहुत बड़ा खेत मिला। तरबूज जिसको पंजाबी में मतीरा भी कहते हैं और अदवाना भी कहते हैं। तो तरबूज के मालिक ने उनसे पूछा, मजदूरी करोगे? तो हमान ने कहा जी जी जरूर करेंगे। तो फ़िरौन ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो बादशाह बनना है। हमान ने उसकी तरफ ऐसे बड़ी हैरत से देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, बादशाह सलामत, पहले कर्ज तो उतार लो, फिर बादशाह बन जाना। तो अमान ने फ़िरौन ने कहा भी ठीक है। तो दोनों को मजदूरी पर लग गए। मजदूरी 10 रुपए से, एक तरबूज की 10 रुपए मजदूरी थी। तो तरबूज के मालिक ने फ़िरौन से कहा कि आप ये मंडी में ले जाकर इस तरबूज को 10 रुपए का सेल कर लें। तो फ़िरौन ने कहा भी ठीक है। चालाकी ये थी, जब वो तरबूज को मंडी में लेकर जाता तो एक तरबूज 20 रुपए का सेल करता, 10 रुपए उस मालिक को देता और 10 रुपए अपनी जेब में डालता। तो इस तरह फ़िरौन के पास काफी सारे पैसे जमा हो गए। तो हमान ने उन फ़िरौन से कहा कि चलो वापस चलते हैं। फ़िरौन ने कहा नहीं, मैंने बादशाह बनना है। तो इतने उसके पास एक गांव था। उस गांव में ऐलान हुआ कि जो आदमी कब्रिस्तान का ख्याल करेगा, रखवाली करेगा, तो उसको इतनी उजरत देंगे। उस कब्रिस्तान का मसला यह था कि वहाँ कब्रिस्तान में जानवर कब्रों को उखाड़ते, वहाँ मुर्दों को नुकसान पहुंचाते। आम आदमी, कमजोर दिल आदमी वहाँ नहीं। उनके फ़िरौन दलेर आदमी था, अच्छा बड़ा कद वाला। तो जब उसने ऐलान को सुना तो उसने कहा चलो चलते हैं और कब्रों की रखवाली करेंगे और अच्छी उजरत लेंगे। तो हमान मान गया। हमान ने कहा ठीक है चलते हैं। जब वो उस गांव में पहुंचे, उन्होंने फ़िरौन को देखकर कहा कि इतना बड़ा नौजवान, ये ठीक चलेगा। तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया। तो उन्होंने फ़िरौन को कब्रों की रखवाली के लिए रख लिया, कब्रिस्तान ले गए। तो फ़िरौन की चालाकी ये थी कि जब वो उसका कोई आदमी फौत हो जाता तो वो उसको दफनाने के लिए लेके आते थे। वो पहले कहता मुझे उजरत दो। तो 1 दिरहम या 2 दिरहम लेता। वो लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा एक तो हमें परेशानी है, ऊपर से ये परेशान कर। तो वो कहता बादशाह को हुक्म है। तो वो लोग मजबूर होकर उनको दे देते। इस तरह फ़िरौन के पास दिनार जमा हो।
एक दो तीन पाँच 3 तोड़े धर्म के हो गए। तो हमान ने कहा भी चलते हैं, वापस चलते हैं, घर चलते। तो फिरौन ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बादशाह बनना है। तो हमान हंसने लगे। हमान ने कहा बादशाह सलामत, पहले अपना कर्ज उतार लो, फिर बादशाह ही बन जाना। तो फिरौन ने कहा नहीं, मैंने बादशाह ही बनना है। उसने कहा ठीक है। तो अल्लाह की करनी हुई, उस इलाके में ना कहत पड़ गया। तो जो उस इलाके का बादशाह था, उसने कर्ज लेकर ना लोगों की खिदमत की। तो जब जिन्होंने कर्जा दिया था उन्होंने कर्जा वापस लेना शुरू किया, तो वो बादशाह परेशान हो गया। तो बादशाह उन लोगों से पैसे मांगता तो वो लोग परेशान हो। फिरौन ने वो 3 तोड़े लाकर बादशाह की खिदमत में हाजिर कर दिए और कहा कि इन लोगों का कर्ज उतार दे। तो बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वो सारा कर्जा उतार दिया। तो लोगों में फिरौन की बहुत इज्जत बन गई। लोगों के दिल में फिरौन की बहुत ज्यादा इज्जत हो। तो चौक चौराहों में फिरौन की तारीफें होने लगी कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान था कि हमसे पैसे लेता था हमारे बुरे वक्त के लिए, तो ये तो एक मसीहा है। तो तारीफ होने लगी। इतने में अल्लाह की करनी हुई कि बादशाह फौत हो गया। तो उस दौर में बादशाह की कुर्सी को खाली नहीं छोड़ा जाता, 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो वो लोगों ने, वजीरों ने और पूरे इलाके के लोगों ने ये कहा कि ये फिरौन को बादशाह बना दिया। तो सब ने मशवरा करके फिरौन को बादशाह बना दिया। फिरौन बादशाह बन गया तो फिरौन ने उनको कर्ज देना शुरू कर दिया, अवाम को। अवाम के और भी पैसा देना शुरू कर दिया। तो लोगों ने ज्यादा तारीफें शुरू कर दी, यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है। जब सारे के सारे लोगों को कर्जदार कर लिया तो फिर उनसे मजदूरी करवा दी। जब मजदूरी करवाने लगा तो शुरू में मजदूरी के पैसे देता था, बाद में आस्ता आस्ता उसने मजदूरी के पैसे देने बंद कर दिए। तो लोग परेशान हो गए। जब लोग परेशान हुए तो उन्होंने एक एहतजाज शुरू किया और उनकी एहतजाज की परवाह ना करते हुए उनका खर्चा उसने बंद रखा। और वो अपने इस तंगी की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को साथ लेकर वहां से निकलने का इरादा किया। तो फिरौन के वजीरों ने फिरौन को मशवरा दिया, अगर ये लोग चले गए तो हमारा काम कौन करे। तो फिरौन ने अपनी फौज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पीछे लगा दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे, आगे उनके दरिया आ गया। तो पीछे फिरौन की फौज, आगे दरिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फौज ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपने तो हमें मरा दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गम ना करो, हमारे साथ अल्लाह है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा पानी में, तो पानी के अंदर रास्ते बन गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर दरिया में चले गए और दरिया पार कर लिया। तो पीछे से फिरौन की फौज ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कबीला गुजर गया है, तो हम भी गुजर जाएंगे। तो उन्होंने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे अपनी फौज को डाल दिया। उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम पानी से गुजर गए, तो फिरौन ने भी अपनी फौज को पानी में डाल दिया। और अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को, कि पानी आपस में मिल गया।
तो फ़िरौन गर्क होने लगा। फ़िरौन और फ़िरौन की फौज जब गर्क होने लगी तो फ़िरौन ने पुकारा कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। उस वक़्त फ़िरौन की तौबा कबूल नहीं हुई। तो जब फ़िरौन गर्क हो गया तो पानी ने उसको कबूल ना किया और बाहर फेंक दिया, और जब उसको दफनाने लगे तो ज़मीन ने भी कबूल नहीं किया, ज़मीन ने भी उसको बाहर निकल दिया। तो इसलिए आज इबरत के तौर पर मिस्र के अजायब घर में अभी भी पड़ी है। इस तरह फ़िरौन का खात्मा। वाक़या से हमें ये सबक हासिल होता है कि जो भी काम हम करें पुख्ता यकीन के साथ, अज़म के साथ करें। अल्लाह ताला ने उस काफिर को, उसका पुख्ता यकीन था, अल्लाह ताला ने उसको बादशाह बना दिया। तो हम तो फिर मुसलमान हैं, जो भी काम करें पुख्ता यकीन अज़म के साथ करें। अस्सलाम।